भाई साहब चेयरमैन पिलानी विजय जी, बड़े भाई साहब पूर्व सरपंच जगदीश जी, बड़े भाई साहब फारूक जी, संजय रायका जी, पितातुल्य बड़े भाई साहब नरेंद्र पूनिया जी, पधारे हुए पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, थाना भी मैंने बुलाने की आदत पड़ गई नहीं। एक टुकड़ो बजर यूं बनवाई लेता था, गैल छुट जाती। ये बार बार स्वागत का बुलाने का जो कार्यक्रम है, जो रिश्ता आपने मुझसे और मेरे परिवार से स्थापित किया, निश्चित तौर पे जब तक इस जमीन पे हैं, आपके इस रिश्ते को हमेशा ऐसे ही निभाते रहे। और ये लगता भी है, जब मैं पहली बार पिताजी के साथ इस ढाणी में आया था, तो जगह तो शायद छोटी है पर दिल आप लोगों का बहुत बड़ा है, ये दिखता है मुझे। और सड़क तो बनी है, ढाणी में खेत वाला राती हो रहा है, क्या बात नहरी है। लुकमान जी भी 3 आदमी लेके आ रहे हैं, बोले खेत पड़ा है तो ढाणी सड़क बनी है, अपने कल राती हो रहे हो। ये खुशी की बात है, आप लोगों को सब आपस में जो आप इस ढाणी के वासियों का जो एक दूसरे से स्नेह है, प्रेम है, उस प्रेम की बदौलत शायद आप लोग सब यहाँ पधारे हैं और वो उत्साह दिख भी रहा है। रही बात इस पंचायत समिति की, क्योंकि मैं आपकी पड़ोसी पंचायत का ही नागरिक हूं, तो यो काम भी मेरे ही है, घनी दूर को कोने तो पड़ोसी एक नंबर सारा ही पड़ा है, तो उठेगो ही हूँ, तो ज्यादा दूर को भी काम कोने। साहब राम सिंह जी गए थे पंचायत समिति, उस पंचायत समिति में मेरे से पहले 13 प्रधान और रह चुके हैं, जल्दी कराओ। पर जो ऑफिस आपने देखा, जो वहां की व्यवस्था आपने देखी, शायद 13 पहले बैठ चुके हैं, उन्होंने ये व्यवस्था नहीं। जब से आपके आशीर्वाद और सहयोग की वजह से जब मैं इस मुकाम पे पहुंचा, तो सबसे पहले, हालांकि बात तो छोटी है, पर एक जानवर कुत्ता भी आपकी पूंछ से जगह साफ करके बैठे। हम तो इंसान हैं, भगवान ने बुद्धि दी है, तो निश्चित तौर पे शुरुआत जहां हम बैठते हैं, जहां अपना कर्म करते हैं, उस जगह को ऐसी करो कि आने वाले का दिल और दिमाग ये कहे कि किसी ने कुछ किया है। हेलो। तो शुरुआत चुनाव पंचायत समिति परिसर से करके, जिस परिसर में आवारा डांगर भी बढ़न की आशा कौन करता, बड़े आदमियों को मन करे बढ़न करे, तो ये सब आपके आशीर्वाद से हो पाए। मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद और स्नेह यूं ही मुझ पे बना रहे, और जो रिश्ता आपने और हमने स्थापित किया है, वो रिश्ता भी यूं ही बना रहे। मेरे जवान साथी खड़े हैं यहाँ, आज वैसे भी फ्रेंडशिप डे है, तो आप सबको ये दोस्ती का दिवस भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। रही इस ढाणी की, एक तो वो टुकड़ा रह गया जो बढ़ता दिखा हुआ, मेरे पहले दिखा है, तो एक आपने कोई इंटरलॉक सड़क नहीं कही है अंदर, एक वो सड़क और एक शमशान भूमि की 4 दीवारी की। तो आपने जो मांग की है, मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। निश्चित तौर पे इस बार जो काम हुआ, मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ ऑनलाइन सिस्टम की वजह से इसमें देरी जरूर हुई, पर इस बार मैं आशा करता हूं, दुआ करता हूं कि हमारी मुलाकात जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेरे को पता है चाहिए, लोग कम पढ़ो तो एक ही करो, तुम कम जरूर करोगा, बस मनोज आना पड़ेगा पूरी। तो निश्चित तौर पे जब जब आप याद करोगे, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। रही बात आने वाले चुनाव, अभी तकरीबन 15 महीने के आसपास और बचे हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव मैं न लड़कर, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना।
उस मंडेला के विकास को लड़ना है, उस बोड़ा की ढाणी के विकास को लड़ना है जो आपने कभी आशा नहीं की थी, सोचा नहीं था। मैं मंडेला खूब आता हूँ, देखता हूँ, खुशी में भी आता हूँ, गम में भी आता हूँ। जब भी मैं आता हूँ तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो मिलने वाले जब भी आते हैं तो एक बात कहते हैं ये वही मंडेला है। और जब 2008 में मैं भी आया था तो मैं भी ये सोचता था कि ये वही मंडेला है। जो इन 8 साल में मेरे पिताश्री ने इस मंडेला नगर के लिए क्या है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के, और आपके इस भाई ने भी मंडेला को अपना गांव समझ के, अपनी कर्म भूमि समझ के, मंडेला के विकास में कभी कोई कमी नहीं है। जब भी आपने बुलाया या आदेश किया है, निश्चित तौर पे कर्मवार आपके कामों को पूर्ण किया है, और जब भी आप आदेश करेंगे निश्चित तौर पे बाकी के जो भी काम है वो भी पूर्ण करेंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं और सोचता हूं कि ये चुनाव मुझे नहीं, आप लोगों को लड़ना है। क्योंकि पिछले 60 साल नेताएं, बहुत दिग्गज नेता भी यहाँ रह चुके हैं, पर विकास के नाम पे शायद मंडेला या आसपास की पंचायतों में कुछ भी नहीं था। रही बात इसके अलावा एक छोटी सी बात है तो छोटी, पर मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। आप शायद बहुत से नेताओं को जानते भी होंगे, पर शायद आप सभी को नेता नहीं जानते। ये बहुत बड़ी बात है, पर जहां मेरी बात आप करोगे तो मैं आपके बीच में रहता हूं। लगभग लोगों को मैं नाम से, शक्ल से परिचित हूं, तो आपको कभी भी किसी सिफारिश की या किसी व्यक्ति के बीच में जरूरत नहीं पड़ेगी मुझ तक पहुंचने की। वरना आज से पहले युगों के जब नेतागिरी की बात आती थी तो आपको किसी मठाधीश को या बहुत बड़े खंडे वाले को पकड़ के लेके जाना पड़ता था, और जब तक उसकी हाजिरी नहीं होती तब तक नेता को मुंह गुनगुनाते। पर क्योंकि ये युवाओं का देश है और अब इस युवाओं ने इस देश की बागडोर संभाल ली है, तो मुझे जब भी आप कभी मिलते हो तो आपको किसी परिचय देने की जरूरत नहीं है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है मैं फला गांव से आया हूं। हो सकता है मेरे जो युवा साथी हैं किसी बात से या कोई काम से लेके अपनी नाराजगी हो सकती है, पर मैं ये मानता हूं कि जहां किसी भी बड़े स्थान पे अपनी डायरेक्ट अप्रोच हो वो भी बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी पिक्चर ही साहित्य खड़ी हो, बोले मैं फलाना आई दिन जानू हूँ, तो वो पुलिस वालों को थप्पड़ मारे, मारता है नहीं, बोले तू क्या जाना है, बोले मैं तो जानो वालों में जाने न जाने अलग बात है। तो मैं आपको जानता हूं, और ये इस राजनीति में एक बहुत बड़ी बात है, जहां पुराने जिन नेताओं की जो आज इस जमीन पे नहीं है, मेरे पिताश्री जिन्होंने पिछले 62 से चुनाव लड़ जा रहे हैं, 72 से एमएलए हैं, 7 बार एमएलए और चौथी बार आपके आशीर्वाद से मंत्री भी हैं, उनकी एक पहचान मैंने देखी है। एक चुनाव मेरे बचपन का सा है, मेरे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि एक बार सूरजगढ़ में 57 पंचायतें थी, उसमें से 47 सरपंच सुंदरलाल जी के साथ थे और वो चुनाव आ गया। और दूसरा चुनाव जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो 7 सरपंच साथ थे और चुनाव जीत गए। तो जो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव लड़ना वो अधिकार जनता के पास है, न किसी मठाधीश या खंडवाले के। तो निश्चित तौर पे इस युवा राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से इस क्षेत्र का, इस किलानी विधानसभा क्षेत्र के विकास में जो भी हम सहयोग कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं, आप अधिकार पूर्ण, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके एक दिन के परिश्रम से, क्योंकि जो 8 बजे से